नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है अर्थालंकार। तो अलंकार के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, क्योंकि इसका ये सेकेंड भाग है। पहला भाग आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज का टॉपिक में देखते हैं अर्थालंकार। देखिए, जहाँ पर काव्य में अर्थ के माध्यम से शोभा को बढ़ाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये आंतरिक सौंदर्य की शोभा को बढ़ाता है, यानी अंदर की शोभा को बढ़ाता है। इस निम्नलिखित इसके भेद हैं। देखिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अभिभावना अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे अलंकार। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहला है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के हर एक बिंदु के बारे में ध्यानपूर्वक देखेंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। देखिए, जहाँ किसी वस्तु के गुण की विशेषता प्रकट करने के लिए किसी अधिक गुण वाली वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तथा उपमा के 4 अंग हैं, जिसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म करते हैं। अभी आप पूछेंगे, अभी तो हम लोग को यही नहीं पता कि उपमेय किसे होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या होते हैं, तो हम लोग कैसे समझेंगे। तो आइए, इसी के बारे में आगे बताया गया है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं, अच्छी प्रकार से आप इसको भी जान जाएंगे। देखिए, उपमेय क्या है। देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा से अधिक सुंदर है, तो जो सीता जी का मुख की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये आपका उपमेय हो गया। यानी अब जैसे चंद्रमा से अधिक सुंदर है, अभी अभी पूछेंगे क्या सुंदर, किसका, जैसे मुख है जो चंद्रमा से अधिक सुंदर, किसका मुख, सीता जी का मुख, तो वो उपमेय होगा। उपमान क्या है, उपमान के बारे में देखते हैं। देखिए, उपमान जिस लोक प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की तुलना की जाए। अब देखिए, यहाँ पर था कि कि व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, यहाँ पे थे उपमेय की तुलना की जाए। अब उपमेय की तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा से। उपमेय जैसे सीता जी का जो मुख है चंद्रमा से अधिक सुंदर है, तो चंद्रमा से हो रही है ना, तो जो जिससे होगी वो क्या होगा, उपमान होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका चंद्रमा उपमान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वाचक शब्द क्या होता है। वाचक शब्द जो शब्द उपमेय उपमान में समान धर्म प्रकट करते हों। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा से अधिक सुंदर है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, वाचक शब्द क्या है कि इसमें समानता क्या हो रही है, कि जो सुंदरता क्या है, अधिक सुंदर है, कम सुंदर है, सुंदरता उसके अंतर को बता रहा है कि नहीं, ये अधिक है या कम है, तो ये एक वाचक शब्द हो जाएगा आपका, यही है वाचक शब्द। अब साधारण धर्म या गुण बताते हैं, तो गुण क्या होता है, साधारण धर्म या गुण, देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, उपमेय और उपमान में समानता और असमानता बताने वाले शब्द होते हैं, जिसमें योजक चिन्ह के साथ, देखिए सा, सम, सी, से, सरिस, समान आदि शब्द आते हैं। आप पहचान जाएंगे कि इसमें तुलना की गई है। जैसे देखिए, सीता जी का मुख चंद्रमा से अधिक क्या है, सुंदर है, तो देखिए इसको एक ही जगह समझते हैं। देखिए, अभी पूछा कि उपमेय किसे कहते हैं। देखिए, सीता जी का मुख चंद्रमा से अधिक सुंदर है, तो किसकी तुलना की जा रही है, सीता जी के मुख की तुलना की जाए, तो सीता जी का मुख क्या हुआ, उपमेय। किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से, तो वो क्या हुआ, उपमान। और किस उसमें समानता क्या है, अधिक, अधिक क्या है, समानता है, तो ये वाचक शब्द हो जाएंगे। और क्या अधिक क्या है, सुंदरता है, तो इसमें गुण क्या दर्शा रहा है, सुंदरता को दर्शा रहा है, तो ये आपके साधारण धर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, नोट में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि देखिए, जिस वाक्य में चारों अंग यानी उपमेय हो, उपमान, वाचक शब्द तथा साधारण धर्म मौजूद होता है, तो उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं, यानी पूरा है। जैसे उपमा में पूरे चारों अंग होंगे तो उसे पूर्ण उपमा कहेंगे। उसमें एक भी नहीं रहेगा,
जैसे उपमेय उपमान में वाचक शब्द नहीं रहेगा, चाहे साधारण धर्म नहीं रहेगा, तो उसको कहते हैं लुप्त उपमा, यानी एक लुप्त हो गया, यानी एक छिप गया, तो उसको कहेंगे लुप्त उपमा। जिसके आगे देखिए इसमें दिया हुआ पॉइंट दूसरा, कि जिस वाक्य में उपमेय उपमान वाचक शब्द तथा साधारण धर्म में से कोई एक उपस्थित नहीं होता है तो उसे लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। जब लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं, जैसे उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीप अलंकार, ये भी पूछा जाता है कि उपमा अलंकार का उल्टा कौन होता है, प्रतीप अलंकार। ठीक है, अब देखिए उपमा अलंकार, अब इसके अंग के बारे में जान लिए, अब उपमा अलंकार के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए देखिए जहाँ किसी वस्तु के गुण की विशेषता प्रकट करने के लिए किसी अधिक गुण वाली वस्तु से तुलना की जाती है, जहाँ किसी वस्तु के गुण की विशेषता प्रकट करने के लिए किसी अधिक गुण वाली वस्तु से तुलना की जाती है, ये इसकी परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जिस वाक्य में योजक चिन्ह के साथ शब्द आए और उसमें सा, स, सम, सी से सरी समान का प्रयोग हो तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जो ये आता है यही वाचक शब्द होते हैं, इसी में हमें पता चलता है कि किसकी उपमा दी जा रही है। जब उसमें हमें समानता की बात होगी तभी तो वाचक शब्द होगा, और जब वाचक शब्द होगा तो उपमा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण में है, उदाहरण में हम लोग देखते हैं, देखिए उदाहरण देखिए, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। देखिए अब इसको समझते हैं, अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए कि आप नीचे क्या दिया हुआ, देखिए नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। अब देखिए नीलिमा क्या है, अच्छा बताइए यहाँ पर किसकी उपमा दी, किसकी तुलना की जा रही है, नीलिमा की, तो उपमेय हुआ। किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से, तो उपमान हुआ। किसके जैसी है, तो जैसी एक वाचक है, जैसे सा, सम, सी से सरी जैसी, तो जैसी एक क्या है, वाचक शब्द है, और सुंदर क्या है, क्या है बताइए, साधारण धर्म। तो इसमें ये क्या है, पूर्ण उपमा है, ये क्योंकि चारों अंग विद्यमान है तो इसमें पूर्ण उपमा कहेंगे इसको। आगे देखिए, आगे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है कि मक्खन के झूल पड़े हाथी सा टीला, नहीं, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। देखिए सा अभी बोले ना, सा, सम, सरिस से आदि ये आ जाएगा, उपमा अलंकार होगा, ध्यान से रहिएगा। जहाँ भी सा से आएगा वहाँ अंतर आएगा, उपमा की बात आ जाएगी, वाचक शब्द होगा तो वहाँ पर हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, तो इसमें देखिए हाथी सा टीला यानी कि हाथी के समान, हाथी समानता बता रहा है टीला की, कि हाथी सा टीला, तो टीला क्या है, उपमेय हो गया, उपमान क्या हो गया, हाथी, वाचक शब्द हो गया सा, यानी कि इसमें क्या है, साधारण धर्म नहीं दिया हुआ, तो एक लुप्त हो गया, तो इसको बोलेंगे लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, देखिए आगे है तीसरा एग्जाम्पल, देखिए पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का जो पत्ता है उस किसके समान, मन किसके समान, पत्ते के जो मन डोल गया। तो देखिए इसमें आप पहले पकड़िए इस चीज को, जैसे सरिस आ गया, सम आ गया, तो कि उपमा अलंकार सीधे आप है। इसमें पूछेगा कि आपका, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे कि आपके पीपर के पत्ते की तरह आपका मन क्या हो गया, डोल गया। तो किसकी तुलना हो रही है, पीपर के पत्ते की तुलना हो रही है, किससे हो रही है, आपकी मन की, आपके मन की तुलना हो रही है। ठीक है, पीपर के पात का की तुलना किससे हो रही है, आपकी मन से हो रही है। तो पीपर का पात क्या हो जाएगा, उपमेय, मन डोल गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान, और सरिस क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। ये किस प्रकार का है, लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है, उसी तरह चौथा, जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। देखिए हरिपत कोमल कमल से। पांचवा है आप शेर के समान है। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप शेर के समान है, यानी कि शेर की तुलना, जैसे शेर बहादुर होता है, बलवान होता है, माना जाता है जंगल का शेर है, जंगल का राजा होता है, तो इसलिए बोला कि आप शेर के समान है, मतलब उसके जैसे बहादुर हैं। तो आप तुलना की जा रही है, शेर, आप तो शेर है नहीं भाई, अब अभी तो अब शेर को शेर जानवर होता है, अब वो जानवर बोल देगा तो कितना बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, आपको बोला कि आप शेर के समान है, यानी उसके जैसी बहादुर है। ठीक है, देखिए नोट में लिखा है कि महाकवि कालिदास जी को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। आगे है देखिए रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार के उपमेय और उपमान में आभेद करना बहुत ही मुश्किल होता है, अर्थात दोनों में इतनी समानता होती है कि इसमें कोई भेद नहीं रहता और इसमें वाचक शब्द नहीं होता। जब कोई भेद ही नहीं है तो उसमें वाचक शब्द कहाँ से होगा बताइए? जब भेद करने के लिए वो सा सम सरी सरी ये आना चाहिए ना। जब जब इसमें कोई भेद ही नहीं है, हमें उपमेय उपमान कोई भेद ही नहीं कर पा रहे तो वाचक शब्द कहाँ से होगा? तो इसीलिए लिखा है इसमें वाचक शब्द नहीं होता, अयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वाचक शब्द नहीं करता। देखिए एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें देखिए आप उपमेय उपमान को पकड़िए। देखिए उपमेय क्या हुआ? जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जो हरि के जो पैर हैं वो किसके? कमल के समान है। तो ये तो थोड़ी कह रहा है कि जैसे कमल के समान, ऐसा तो बोल नहीं रहा है। वो बोला कि चरण कमल ही, मतलब जो उनका चरण है वो कमल, जो उनका पैर है वो चरण, जो उनका पैर है वो चरण कमल ही है, कमल के समान नहीं है। जो उनका चरण है कमल ही है। ठीक है, देखिए देखिए इसमें 4 में लिखे हैं कि ये आप शेर के समान नहीं, आप शेर हैं। देखिए आप शेर के समान नहीं है, आप शेर हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अब देखिए दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हो। देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हो, तो चंद्र इसमें उपमेय हो, उपमान क्या हो जाएगा? खिलौना। देखा सीता जी का मुख चंद्रमा है, यहाँ पे देखा वहां पर क्या था? सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सीता जी का मुख चंद्रमा है, यानी मुख को ही चंद्रमा बता दिया गया। तो इसमें आभेद करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुख को ही चंद्रमा बोला जा रहा है। और तीसरा देखिए इसमें है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसमें देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उपमेय क्या हो जाएगा? राम, उपमान क्या हो जाएगा? रतन। वाचक शब्द नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर वाचक शब्द होगा तो कौन सा अलंकार? वो हो जाएगा उपमा अलंकार, जिसमें जैसे राम रतन धन पायो। तो अब धन की बात हो रही है कि जो रतन धन है, तो राम रतन रूपी धन है। तो वो रतन धन वो अलग अलग चीज नहीं है, रतन रूपी धन नहीं है। वो रतन उन्हीं को बता दिया कि वो जो राम रतन है वही धन है। इसमें आभेद करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आगे देखिए महाकवि तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है। बहुत तुलसीदास जी को उपमा अलंकार का सम्राट किसे माना जाता है? महाकवि कालिदास। ध्यान रहे, आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई, देखिए उसमें था कि उपमेय उपमान में अभेद करना मुश्किल है, लेकिन इसमें सिर्फ संभावना बताई जाए। और इसमें वाचक शब्द जानू, जानो, मनु, ज्यो, मनु, मनहु आदि शब्द आते, इनसे आप पहचान जाएंगे। जैसे ये दिखेगा, किस पे टिक करना है आपको? उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत ही सिंपल है, जहां पर आपको वाचक शब्द में ये दिखा वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे पहला एग्जाम्पल है, देख लीजिए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये उस समय की बात है जब अर्जुन जी ने ये सूचना सुनते हैं तो उनका शरीर ऐसे कांपने लगता है जैसे कि बहुत बड़ा तूफान से, कोई सागर में से कोई तूफान जगा हुआ है। तो उसका ये वर्णन है। तो मानो आ गया, मानो तो क्या हो जाएगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा क्या है? देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गा, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मनहु आ गया, यहाँ पर मनहु आपका कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान दीजिए आगे है, आगे आपका संदेह अलंकार। जहां किसी वस्तु को देखकर संसार बना रहे या निश्चित ना हो, संसार नहीं होगा, संशय होगा। यहाँ पर संशय, संशय। ठीक है, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे या निश्चित ना हो वहां संदेह है। यहाँ पर निश्चित ही नहीं है, कंफ्यूजन है।
आपको उस प्रकार का अगर दिख जाए तो किस पर है? संदेह अलंकार, संदेह हो रहा है। जैसे यह सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। कितना कंफ्यूजन है ना। ये उस समय की बात है जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तो कृष्ण जी को पुकारने पर कृष्ण जी ने उनके साड़ी का इतना आकार बढ़ा दिया कि लोग दंग रह गए देख के, कि वो सोचने लगे यही चीज कि ये सारी बीच नारी है, यानी कि सारी के बीच में नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि जैसे नारी के बीच में ही सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी की यानी सारी की ही नारी बन गई है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है, यानी कि नारी ही की सारी है। ठीक है, कितना कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है। दूसरा देखिए, यह मुख है या चंद्रमा, किसी को देख कर आप बोलते हैं यह मुख है या चंद्रमा, संदेह है आपको, संदेह हो रहा है कि यह मुख है या चंद्रमा, आपको संदेह हो रहा है तो संदेह से दूर रहना है। आगे बढ़िए, देखिए विभावना अलंकार। विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए। ऐसा है क्या? बिना कारण के कार्य हो जाए, वहां विभावना अलंकार ऐसा है। अच्छा, देखते हैं उदाहरण एक, बिन पद चले सुने विधु बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वाह, कह रहा है बिना पद पैर के चलेगा कोई, और बिना कान के सुनेगा, अब बिना काम किए काम हो जाएगा, ऐसा कैसे? ये इस तरह का दिखे तो आप किस पर जाएंगे? विभावना अलंकार। कहेंगे अरे इसको तो बिना कारण के ही काम हो गया, तो इस प्रकार का अलंकार दिखे तो किस पर मानना है आपको? विभावना अलंकार। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अतिशोक्ति अलंकार, लास्ट है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जहां किसी वस्तु के गुण या स्थिति को चढ़ा बढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए। अब जैसे बहुत चढ़ा बढ़ा कर है, किसी व्यक्ति को खूब ज्यादा चढ़ा देते हैं, कुछ हद से हरकत कर देता है, तो आप तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत ही बुरा होता था, ऐसा आप नहीं करेंगे। लेकिन इसमें देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए इसमें पहला है, देखिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। ऐसा क्या? बताइए कि पूंछ में हनुमान जी की आग भी नहीं लगी, पूंछ में हनुमान जी की आग भी नहीं पर, और लंका भी जल गई और सारे निशाचर भाग भी गए। तो इस प्रकार की स्थिति को क्या हम लोग चढ़ा बढ़ाकर बता रहे हैं। दूसरा है, देखिए आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ऐसा क्या? जैसे ही मतलब राणा जी जैसे नदी को पार करने गए, तो उन्होंने सोचा कि नदी इतनी बड़ी है, ये तो कैसे पार होंगे, हम लोग तो इस पार है, तब तक चेतक उनको उस पार पहुंचा दिया। ऐसा क्या? जब जैसे ही सोचे उस पार, तो थोड़ा हम लोग उसको चढ़ा बढ़ा कर बता रहे हैं। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और ये महत्वपूर्ण जितने भी थ्योरी के माध्यम से आपको कराया जा रहा है, सारे महत्वपूर्ण बिंदु को आप नोट करते रहेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों से भी करवाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।